स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स आराज 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। उत्तर प्रदेश में पुरानी भर्ती तो पूरी नहीं की जा रही है, लेकिन नई भर्तियों की कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार एक नई रणनीति के साथ यूजर पोर्टल बनाया गया जिस पर महीनों से काम चल रहा था। यहाँ पर ये बोला गया है कि होली के बाद सभी रिक्त पदों की जो सूचना है वो पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी और इस वक्त लगभग 23,000 पद टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की पोस्ट पर खाली हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये क्या कार्रवाई की जा रही है, इसको मैं एक बार आपको लाइन टू लाइन पढ़कर बताना चाहूंगी, सो दैट आपको पूरी जानकारी ढंग से मिल सके। यहाँ पर देखिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य, इन सभी पदों की नई भर्ती की जो रिक्त पदों की सूचना है वो इस पोर्टल पर जारी की जाएगी। और ये नया पोर्टल तैयार कर दिया गया है जिसमें यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट और सिक्योरिटी ऑडिट पास हो चुका है। तो वो पोर्टल अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसके बाद प्रदेश के 4512 एडेड माध्यमिक विद्यालय और 331 एडेड महाविद्यालयों के जो रिक्त पद हैं उनकी सूचना अपलोड की जाएगी और ये होगा होली के बाद प्रस्तावित है। यहाँ पर यह भी बोला गया है कि अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी पे 23,000 पद विलंबित हैं, अभी रिक्त हैं। साथ ही साथ में महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद जो हैं अभी रिक्त खाली बाकी हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 2022 से आवेदन लिए गए थे और तब से एग्जाम नहीं हुआ है। टीजीटी पीजीटी पर तो रिटन एग्जाम हुआ ही नहीं है जो इस साल आयोजित किया जाना है। अब देखो कितना टेंटेटिव है और कितना सच साबित होता है वो। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का तो एग्जाम भी लिया था, वो भर्ती निरस्त हो चुकी है, तो क्या फायदा। तो अगले साल अब चुनाव के कारण इस पोर्टल को जल्दी बनाया जाएगा और नए पदों की सूचना भी जारी की जाएगी, इस बात का दावा दिया जा चुका है। यहाँ पर आप देखें कि जो उच्च शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर BL शर्मा, उन्होंने बताया कि अध्याचन पोर्टल बनकर तैयार है। अभी 60 जिलों की अगर हम बात करें तो उनमें उनका सत्यापन हो चुका है। अगले 2 हफ्ते के अंतराल में 75 जितने भी सभी 75 जिले हैं उनका सत्यापन पूरा होने की उम्मीद है और उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पद ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जब रिक्त पद ऑफिशियल हो जाएंगे, पब्लिक हो जाएंगे, तो इनके पास कोई और चारा नहीं बचेगा। ऐसी न्यूज़पेपर कटिंग्स के साथ हम हर न्यूज़ को एक मुद्दा बना देते हैं क्योंकि इनकी तरफ से एक उम्मीद दी जाती है। यहाँ पर जब ऑनलाइन पोर्टल लागू हो जाएगा तो किसी को RTI लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को विधानसभा में ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टीचर इज टू स्टूडेंट रेशियो समानुपात अब बराबर हो चुका है। तो अब यहाँ पर हर व्यक्ति को क्वेश्चन करने का अधिकार होगा अगर ये चीज पब्लिक हो जाए तो। अब इस पोर्टल पर हम क्या कर सकते हैं, हम अगले 2 हफ्ते का वेट कर सकते हैं और अपनी नई भर्ती का इंतजार कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा बेहतरीन हम काम ये कर सकते हैं कि यूपी टेट की परीक्षा आ ही रही है, सुपर टेट भी आना बाकी है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी साथ साथ कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम तो मई जून के महीने में आयोजित है ही है। तो अपनी तैयारी को बरकरार कर सकते हैं। जो किताबों पर आपने धूल जो पड़ी हुई है आप उसे साफ कीजिए, उठाइए और पढ़ाई अपनी शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त आपको अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना। टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, करवाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारे पुरानी VODs भी देख सकते हो ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर सकें या फिर महापाक का भी हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी बैच या महापाक में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डिस्काउंट के लिए ये कूपन कोड लगाना ना भूलें। और आप यूपी में या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं उसमें कौन सी भर्ती के लिए एलिजिबल हो, कौन सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और कौन सी भर्ती में उत्तीर्ण करना चाहते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस पोर्टल को लेकर के, मैं आपकी राय भी ज़रूर जानना चाहती हूँ कि क्या ये एक और जुमला है या फिर सच में ऐसा कुछ होने वाला है। ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मकसद आप तक बातें पहुँचाना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में आपको तैयारी और आपको सिलेक्शन तक लेकर जाना भी है। तो ये याद रखिएगा। गुड लक।